हिंदी सुनहरी धूप का के अंदर पाठ पढ़ेंगे 12 सपना। हम बच्चे हम कुछ ऐसे सपने देखते हैं जिनके बारे में लगता है कि ये कभी सच नहीं हो सकते। ऐसे ही कुछ असंभव सपनों को सच कर दिखाया हमारे महान वैज्ञानिकों ने। व्यास मुनि ने सपना देखा, संजय को दी दिव्य दृष्टि। महल में रह धृतराष्ट्र ने देखा भारत का वह महायुद्ध। व्यास मुनि के सपने को बियर्ड ने सच कर दिखा दिया। घर बैठे ही हम सबको दुनिया का दर्शन करा दिया। लियो द विंसी का सपना, मनु पुत्र विचरता है नभ में। राइट बंधुओं ने सचमुच दे पंख हवा में उड़ा दिया। घर घर में हो नित दिवाली और रात न रह जाए काली। सपना तो यह हम सबका था, एडिसन ने सच कर दिखा दिया। हो रोग शोक से मुक्त सभी, नए अंग मिले नई काया हो। वैज्ञानिक करते हैं प्रयास, नवजीवन हो नई आशा हो। तुम देखो सपने नए नए, अब्दुल कलाम ये सिखलाएं। तुम राह दिखाओ नई नई, वैज्ञानिक मंजिल तक लाएं। तो ये कविता जो है प्रभा माथुर द्वारा जो है लिखी गई है। तो इसका जो है हम व्याख्या करते हैं इसकी। ये जो है पंक्तियां जो है हमारी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप में संकलित कविता सपना से ली गई हैं और इसके रचयिता जो है वो कौन है? प्रभा माथुर हैं। तो प्रसंग हम लिखेंगे इसमें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री प्रभा माथुर ने सपनों की महत्ता और उन्हें पूरा करने के महत्व को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बहुत सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। जैसे हम इसकी व्याख्या करेंगे। कविता सपना का मुख्य संदेश है कि सपनों की महत्ता और उनका पूरा करने का महत्व। सपने देखना तो सब देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करना जो होता है उसका महत्व है। तो सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने और नई ऊंचाइयों को हासिल करने की क्षमता का महत्व कविता में उजागर किया गया है। कविता के द्वारा व्यक्ति को सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने और नई दिशाओं में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कविता में विभिन्न व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए, जैसे कि व्यास जी, मुनि, एडिसन, अब्दुल कलाम और अन्य वैज्ञानिक आदि। इन व्यक्तियों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और उन्होंने अपने काम को संघर्ष से नई दिशाओं में सफलता प्राप्त की। कविता में यह संदेश भी दिया जाता है कि सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष, उम्मीद और नई दिशाओं में काम करने की आवश्यकता है और ये सपने हमें कई नई आशा और नई उम्मीदें दिलाते हैं। कविता सपना के माध्यम से प्रभा माथुर ने सपनों के महत्व को और उनके पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहने के संदेश को सुंदरता से प्रस्तुत किया है। तो इसमें बच्चों को जो है
कैसे मेहनत करनी चाहिए, इस कविता के द्वारा जो है प्रभा माथुर जी समझा रही हैं। तो इसके मौखिक प्रश्न हम करते हैं। व्यास मुनि के सपने को किसने सच कर दिया? तो व्यास मुनि के सपने को बेयर ने सच कर दिया था। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे व्यास मुनि जी का जो सपना था उसे बेयर ने, ये लिखा है यहाँ देखो, बेयर ने सच कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लियो द विंसी का सपना किसने सच किया? तो लियो द विंसी का सपना राइट बंधुओं ने सच किया। तो उनका सपना किसने सच किया था? राइट बंधुओं ने। यहाँ लिखा है आपका राइट बंधुओं ने सच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यास मुनि ने संजय को क्या दिया? व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महल में रहकर महाभारत का युद्ध किसने देखा? महल में रहकर धृतराष्ट्र ने संजय की दिव्य दृष्टि द्वारा महाभारत का युद्ध देखा। कुछ शब्दों में हमारे शब्द प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, हम सब घर बैठे क्या देखना चाहते हैं? हम सब घर बैठे दुनिया देखना चाहते हैं। मनुपुत्र के नभ में विचरने के सपने को किसने और कैसे पूरा किया? मनुपुत्र अर्थात यानी कि मनुष्य के नभ में विचरने के सपने को राइट बंधुओं ने वायुयान बनाकर पूरा किया। मनुपुत्र मतलब मनुष्य। नेक्स्ट है, काली रातों को उजला करने का सपना किसने सच कर दिखाया? काली रातों को उजाले से भरने के सपने को एडिसन ने सच कर दिखाया। किसने दिखाया बच्चों? एडिसन ने। नए नए सपने देखना किसने सिखाया? नए नए सपने देखना अब्दुल कलाम जी ने सिखाया। तो ये हैं अब्दुल कलाम जी, इन्होंने जो है सपने देखने के लिए सिखाया। नेक्स्ट आते हैं हमारे ज्यादा शब्दों में अर्थ लिखो। व्यास मुनि के सपनों को बेयर ने सच कर दिखा दिया। घर बैठे ही हम सबको दुनिया का दर्शन करा दिया। इसका मतलब है कि व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके माध्यम से वे राजमहल में बैठकर महाभारत का युद्ध देख पाए थे। व्यास मुनि ने मानव को यह कल्पना दी और बेयर ने उसे टीवी के आविष्कार द्वारा सच बना दिया। बटन दबाते ही दुनिया भर की सारी खबरें, घटनाएं व खेल आदि का चलचित्र संसार घर के एक कमरे में बैठकर देख सकते हैं। तो आप सब बच्चे घर पे टीवी देखते होंगे, तो आप देखो दुनिया की सब चीजें जो है घर पर बैठे बैठे ही देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, घर घर में जो नित दिवाली और रात न रह जाए काली। सपना तो यह हम सबका था, एडिसन ने सच कर दिखा दिया। तो दीपावली की रात अत्यंत काली होती है क्योंकि अमावस की रात होती है, जिसे दीपों द्वारा प्रकाशमान किया जाता है। हम सबका सपना था कि कोई ऐसा दीपक मिल जाए। हम सबका सपना था कि कोई ऐसा दीपक मिल जाए जिससे सारी काली रातें जगमगा उठें। हम सबके इस सपने को एडिसन ने बल्ब बनाकर
सच कर दिया। तो सबसे पहले जो बल्ब जो है वो किसने बनाया था? एडिसन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अर्थ पढ़कर कविता की पंक्तियां ढूंढो। किसी को कोई बीमारी या दुख ना हो, लोगों को नए अंग नई काया मिले, वैज्ञानिक यही कोशिश कर रहे हैं कि सबको नया जीवन नई आशाएं मिले। तो ये किन कविता की किन लाइनों में, किन पंक्तियों में ये जो है अर्थ आ रहा है? देखो, इसमें आ रहा है बच्चों, हो रोग शोक से मुक्त सभी, नए अंग मिले नई काया हो, वैज्ञानिक करते हैं प्रयास, नव जीवन हो नई आशा हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक क्या प्रयास करते हैं। तो वैज्ञानिक क्या प्रयास करते हैं? वैज्ञानिक प्रयास करते हैं कि संसार में कोई भी रोगी ना हो, दुखी ना हो, सभी स्वस्थ रहें तथा हमारा समाज प्रगति करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नित्य नए सपने देखना क्यों जरूरी है? तो नित्य नए सपने देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसलिए हमें नित्य नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, जिनको करके हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं या हो सकते हैं। अगर हम सपने देखेंगे तो हम उन सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम उन्हें साकार करते हैं तो हम अपनी प्रगति की तरफ, अपने प्रगति के पथ की तरफ जो है क्या हो रहा है? अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाओ। जैसे व्यास मुनि ने सपना देखा, तो हम क्या बनाएंगे? व्यास मुनि ने क्या देखा। तो बेयर ने टीवी का आविष्कार किया, तो हम लिखेंगे टीवी का आविष्कार किसने किया। आगे मनुपुत्र नभ में विचरता है, तो मनुपुत्र कहाँ विचरता है। सभी लोग रोग शोक से मुक्त हों। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सभी लोग किससे मुक्त हों, तो रोग शोक से मुक्त हों। नेक्स्ट है हमारा बहुवचन लिखो। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो। एक वचन होता है बेटा जिसमें एक ही होता है, और बहुवचन जिसमें एक से ज्यादा होते हैं। जैसे सपना, एक सपना तो सपना, ठीक है, और दो हो गए तो सपने। रात रातें, बहुवचन हो जाएगा रातें। आशा आशाएं। राह राहें। मंजिल मंजिलें। नदी नदियाँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर पाठ 12 जो है सपना समाप्त होता है। और आपको अच्छा लगे पढ़ना तो उसे वीडियो को लाइक करना, और अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।